चांदनी चौक, दिल्ली का दिल चांदनी चौक, जहां हर तरफ इतिहास छुपा है। हर गलियां कुछ नई नई कहानियां कहती हैं। हर गलियों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। इस संसदीय क्षेत्र का ये भी इतिहास रहा है पिछले 20 सालों में कि जिस पार्टी के नेता यहाँ से जीतते हैं उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में इस बार जनता का क्या मूड है, जनता क्या सोच रही है। तो चलते हैं चांदनी चौक की ओर। क्या काम करते हो? मैं दुकान पर सेल्समैन ही करता। अच्छा, क्या मूड है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में अपना मूड तो दे रहा, सबको पता है जो सबका मूड है वो होता है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये हमें चाहिए, देखो इस बार भी मोदी सरकार, इस बार भी और फुल बहुमत से। क्यों? हमारे घर में 40 वोट है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, उनकी सुरक्षा हमें चाहिए और हम उनके लिए खड़े हैं। तो जहाँ हमें दिख रही है सुरक्षा है, उस जगह बढ़ना चाहिए और कोई रास्ता हमें अपना नहीं है। तो मिनिमम इनकम दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं वो नहीं चाहिए। यहाँ 20,000 रुपये सैलरी है, प्लस इनकम अलग से है और ज़िंदगी भर की नौकरी है मालिक के पास। क्या दिक्कत है? घर मकान अपना है, क्या दिक्कत है? मोदी को पूर्ण राज्य नहीं चाहिए। हाँ जी, पूर्ण राज्य कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने। अरे कोई सा राज्य नहीं चाहिए, राज्य सही चल रहा है और ये ऐसा ही होता रहना चाहिए। मोदी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह मोदी जी चरण स्पर्श है उन्हें। अच्छा, क्यों बाबू जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल तो है इस वक्त कुर्सी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो 2-3 है इस वक्त जो चल रहे हैं। क्या क्या? मेन एक तो ये आपके सारे ज्वाइंट हो रहे हैं जितने भी अपोजिशन वाले, हाँ, और उधर एक आदमी है वो जो हैवी पड़ रहा है सबके ऊपर हाँ। है। देखो क्या होता है। अच्छा हाँ? ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या हवा है इस बार चुनाव का? चुनाव तो इनकी मेजॉरिटी जो है आने की पूरी उम्मीद है भाजपा की। क्यों? हाँ, क्यों ऐसा लगता है? ऐसा है कि इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं विशेष जो दूसरी कोई पार्टी आने पर, राज करने पर नहीं कर सकी। अच्छा, वो ये है कि कई प्रकार की योजनाएं बना के इन्होंने बाकायदा आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाया है। अच्छा, क्यों भाई साहब, क्या है इस बार चुनावी हवा, क्या चल रही है दिल्ली में? मैं तो अच्छे नहीं है जी, बारवा आया इन्होंने बताई। हाँ, क्यों भाव, क्या है चुनावी हवा, क्या चल रही है? अभी तो भैया ऐसा है जो मोदी की लहर चल रही है, सीधी बात। अच्छा, क्यों चल रही है लहर? ऐसी लोग का विश्वास है जो एक बार और दे, नहीं लहर तो है, लहर ही है और कुछ ना है। फिर एक साल पहले इस बार मान लिया निकल भी जाए, अगली बार जाना है 100%। राहुल गांधी कहना है कि मिनिमम इनकम गारंटी की बात कर रहे हैं। वो तो ऐसा जी, देखो वर्कर लोग का 14,000 15,000 बोला था, लेकिन कोई भी कंपनी वाला ऐसा नहीं दे रहा है, सीधी बात है। जो मिनिमम वो सैलरी था ना जी 14,000 मिनिमम, आज के डेट में कोई भी इंडस्ट्रियल में देख लो आपको न दे रहा है। वही तो सीधी बात है भाई। अब ऐसा बोलने को तो सब बोल रहा है पार्टी वाला, केजरीवाल ऐसे बोला 14,000 मिलना चाहिए इसके टाइम पर, लेकिन कहीं ना मिल रहा है, सीधी बात। अरे भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। अरे क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या होगा? केजरीवाल की सरकार बनेगी लोकसभा में। लोकसभा में, क्योंकि बताऊँ यार, हाँ, केजरीवाल की तो यार इसमें तो बन जाएगी दिल्ली की सरकार। अब की बार प्रधानमंत्री के लिए किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी वाले काम सही नहीं कर रहे। अच्छा, हम कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। किस क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। कैसी होती है पढ़ाई स्कूल में? सही चल रही है। अच्छी होती है पढ़ाई? हाँ, आप सफाई पाई सब सही चल रही है। कहाँ पे? आदर्श नगर। अच्छा, सफाई ठीक चल रही है? हाँ। अच्छा, पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ होती है। नए बेंच डेस्क लगे हैं? हाँ। अच्छा,
वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से चांदनी चौक बड़ा संसदीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन चांदनी चौक को व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, कई सारे दुकान हैं, कई सारे अलग अलग तरह के व्यवसाय यहाँ से चलते हैं। देश भर में यहाँ से व्यापार होता है। हमारे साथ दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं अंकुर गुप्ता जी। अंकुर जी, क्या लगता है, क्या आप लोगों की भी कुछ इच्छाएँ रही होंगी, क्या कुछ बदला है चांदनी चौक में? चांदनी चौक की बात करें तो जी बहुत कुछ बदला है। अगर पिछले 1 दशक की बात करें तो जब से मेट्रो आई है तब से यहाँ पे व्यापार बहुत गुना बढ़ गया है। देश के हर कोने में, दिल्ली के हर कोने से यहाँ पे बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग आता है, कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छी ख़रीदारी करके जाते हैं। तो मेट्रो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है यहाँ के व्यापार के लिए। वैसे इस बार के चुनाव की बात करें, क्या मूड है यहाँ के व्यापारियों का? व्यापारियों का मूड अच्छा है। हालांकि पिछले जो जितने भी अब तक मोदी जी ने नई नई चीज़ें लेके आए हैं, जीएसटी लेके आए हैं, तो व्यापार में बहुत कुछ बदल रहा है। नहीं तो क्या इससे व्यापारी तो विरोध में थे, जीएसटी नोटबंदी के काफ़ी सारे व्यापारी विरोध में। नोटबंदी में सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, कोई उसको सही मान रहा है, कोई गलत मान रहा है, लेकिन जीएसटी व्यापारियों के हित की बात है। जीएसटी एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं मोदी जी। इससे व्यापारियों को जहाँ जहाँ इनपुट टैक्स नहीं मिलता था वहाँ से इनपुट टैक्स मिलता है। मसलन के तौर पे इंटरसिटी जो इनपुट टैक्स नहीं मिलता था, मानिए मुंबई से अगर कोई सामान यहाँ के व्यापारी ले रहा है तो जो वहाँ पे वो टैक्स दे के माल लेता था, वो टैक्स उनकी कॉस्ट में जुड़ जाता था, उसका इनपुट दिल्ली में नहीं मिलता था। अब जीएसटी होने से एक ही टैक्स पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है और उसको इनपुट यहाँ पे मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य का मुद्दा ला रही है, क्या लगता नहीं कि ये ज़रूरी है दिल्ली वालों के लिए? देखिए जी, पूर्ण राज्य का मुद्दा ठीक है जो केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण राज्य उनके हाथ में है क्या लेके आना, पहली तो बात ये है। राहुल गांधी मिनिमम इनकम देने की बात कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। मिनिमम इनकम, मैं तो समझता हूँ ये जितनी भी फ्रीबीज पॉलिटिशियंस देते हैं, ये फ्रीबीज स्टॉप होनी चाहिए। ये फ्रीबीज का कोई लेना देना नहीं है। सब चीज़ें जो हैं ये मुद्दे को भटकाने के लिए होती हैं, लोगों को भटकाने के लिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए जी। हमारे साथ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के प्रधान संजय भार्गव जी हैं। भार्गव जी, क्या है इस बार चांदनी चौक का मूड लोकसभा चुनाव में? अभी तक तो कुछ चीज़ खुल के सामने आई नहीं है, क्योंकि जो मेजर पार्टीज़ हैं वो क्या क्या कैंडिडेट करेंगे। अभी तक हल्का लंबा बागी हुई थी, अब वो वापस उनका बागियत ख़त्म हो गया है। तो क्या गुप्ता जी को सपोर्ट करें ना करें, तो उसमें अभी पोजीशन क्लियर नहीं है। कुछ कहते हैं विजय गोयल है, कपिल सिब्बल ने अपने आप ही अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया है। हालांकि आम आदमी और कांग्रेस में कोई गठबंधन होता है तो क्या स्थिति होगी अभी क्लियर नहीं है। बाकी हमारी सबसे अपेक्षा यह है कि ये पूरा एक नादिरशाही इलाका मानता हूँ मैं इसको, कि यहाँ जो आता है लूट खसोट करके जाता है। शहर के लिए और इस विरासत वाली जगह के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये हमारी बहुत अहम विरासत है, वर्ल्ड ओवर फेमस है। हम चाहते हैं जो भी आए इस विरासत को ठीक करे। यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की बाकी समस्याएं जो है सीलिंग की है या इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उसको दुरुस्त करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, प्लस एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वर्ल्ड फेमस सेंटर है। तो हम उनसे ये अपेक्षा, सबसे ये आशा करेंगे कि जो कि इतना इस चीज़ को यहाँ हमेशा निगलेक्ट हुआ है, उस चीज़ को देखते हुए पूरा रिडेवलपमेंट करें और इस हमारी विरासत को बचाएं। जीएसटी, नोटबंदी, सीलिंग, क्या ये चीज़ें भी असर डालेंगी व्यापारियों के लिए चुनाव में? जीएसटी एक मुद्दा ऐसा था कि जो उस टाइम थोड़ी दिक्कत थी, बाकी तो उसमें सिंप्लीफाइड टैक्स हो गया है और 1 पॉइंट टैक्स हुआ, उससे चीज़ों की कम भी हुई है। दिक्कत तो शुरू में सिर्फ एक कपड़ा छोड़ के बाकी तो सब वैट में कवर्ड थे, और जीएसटी अगर लगा दिया तो 1 पॉइंट हो गया, तो उससे तो आई थिंक एक सिस्टम ठीक हो गया। और शुरू की इनिशियल प्रॉब्लम थी जो कि अब ठीक हो गई हैं। नोटबंदी का कोई असर नहीं है, शुरू में था 70-80% है, अब वापस व्यापार वैसे आ गया।
जिन आदमियों के 2 नंबर के धंधे थे उनको दिक्कत थी, जो ऑर्गेनाइज तरीके से और तरीके से काम करते थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं नहीं समझता कोई मुद्दे थे, वो सब पास टाइम हो गया है, सबके अपने व्यापार नॉर्मल है। चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट का काम जब से हुआ है तब से सरप्राइजिंगली काम की बढ़ोतरी हुई है, कोई काम कम नहीं हुआ। तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन सीलिंग का इशू ऐसा है कि यहाँ पे एमसीडी को रीडेवलपमेंट प्लान लाना था स्पेशल एरिया के लिए, वो अभी तक नहीं आया है। वो एमसीडी को मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको करे, टिल सच टाइम इनको यहाँ पे कोई कन्वर्जन और पार्किंग नहीं लेना चाहिए। बाकी दिल्ली और की बात है, इलीगल तो इलीगल रहेगा। इलीगल को कोई भी कोर्ट, और ये कहना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मुद्दे को लेके चल रही है वो गलत है। ये जो इशू है लिटरल टोटली एक कोर्ट का डायरेक्शंस पे है, इस पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इसमें जो इलीगल है वो इलीगल है। कोई भी कोर्ट इलीगल को लीगल नहीं करार कर सकता, ये मेरा अपना सोचना है। ठीक है। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र बल्ली मारान मटिया महल से शुरू होकर शकूर बस्ती आदर्श नगर तक फैला हुआ है। बीच में चांदनी चौक भी है और कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन जो संसदीय सीट है इस पर मौजूदा समय में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन यहाँ पर क्या अब होगा? इस वक्त मैं जहांगीरपुर इलाके में हूँ। भैया क्या है चुनाव का माहौल इस बार यहाँ पे? चुनाव इनका बढ़िया है, केजरीवाल का काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, सफाई भी बढ़िया हो रही है, पार्कों में जगह जगह उन्होंने अपने लगा दिए हैं एक्सरसाइज और काम सफाई का बढ़िया, बिजली पानी बढ़िया फ्री आ रहा है, पानी भी। अच्छा हाँ, और कह रहे हैं बढ़िया काम होगा आपकी। फिर जितना छोटा आदमी है सब उन्हीं के साथ है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? काम बढ़िया कर रहे हैं। मोदी का क्या माहौल है? माहौल अच्छा नहीं, मोदी का माहौल नहीं है। नहीं, इनका माहौल गलत, वादे जो करे वो झूठे उन्होंने कर दिए, पैसा डालेंगे, जीरो खाता करवाओ, ये माहौल। सब बढ़िया काम केजरीवाल के। चांदनी चौक संसदीय सीट पर अब तक 15 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 9 बार कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि 6 बार बीजेपी के सांसद चुने गए। यहां से 1984, 89 और 96 में 3 बार कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल सांसद बने, जबकि 2004 और 9 में कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल सांसद बने। 98 और 99 में बीजेपी के विजय गोयल यहां से सांसद बने, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। इस वक्त मैं चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के ही एक पार्क में हूं। यहां पर काफ़ी तादाद में बुजुर्ग हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। चलते हैं उनके बीच। क्या चल रहा है? चुनाव का क्या माहौल है? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। क्यों, क्या वजह? केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं। क्यों? वो तो बोल रहा है कि बहुत बढ़िया साफ सफाई व्यवस्था पूरा करा रहा है। नहीं, हर चीज़ करा रहे हैं, तो क्या बगे? तो हम लोग को मोदी चाहिए इस बार फिर भी। अच्छा, हम मोदी को प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनाने की इच्छा है। तो मन बना लिए हैं? मन बना लिए। हाँ, क्या मन बना लिए? मन बना लिए हैं जी। क्या? बीजेपी ही आएंगे, हमको मजबूत नेता चाहिए देश को। अच्छा, देखिए ये मजबूत नेता ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। इनके पास भी चलकर जाना है। लोगों से जानते हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है यहाँ का चुनावी मुद्दा। बाबूजी, क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? भैया मुद्दे मोदी जी ने सारे मुद्दे ठीक कर रखे हैं, उनके खिलाफ यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सब उन्हीं की पार्टी है। तो आप तो दिल्ली में हैं, अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य की बात कह रहे हैं। पूरे राज्य कौन दिल्ली में है? तो क्या हुआ, हम तो मोदी की वोट देंगे जहाँ भी रहेंगे। अच्छा। बीजेपी पे हम और बस, और हमारा कोई कहना नहीं है। क्या क्या है मुद्दे? मुद्दे क्या जी, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी सबसे बेस्ट है। हाँ, सही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिनिमम इनकम की गारंटी देने की बात वो कह रहे हैं, क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, मोदी जी से बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा। उसने बहुत देश को ऊपर उठाया है और अच्छे कर्म करे हैं। अब ये तो आपस में टांग खींच रहे हैं, वो उसकी वो उसकी वो उसकी। क्या करा इन्होंने? मोदी जी ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। अच्छा, क्यों भाई साहब, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए?
हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास, हमारा विकास हो रहा है। हमारा जो भी काम हमने सोचा अपने दिल में या देश के प्रति सोचा वो हमारा सड़क हुई, बिजनेस भी आसान हुआ है, हमारा लोन भी लोगों को फटाफट मिल रहा है, बिजनेस नीति भी, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारा देश आगे उन्नति कर रहा हुआ है। सब देश मतलब सब देश ये चीज़ लगता है कि भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा है। अच्छा, ये क्या अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया बताओ? झूठ के सिवा बताओ उन्होंने क्या बोला, क्या किया बताओ आप? पूर्ण दर्जा उसके हाथ में नहीं, कैसे वो कर देगा? जब तक सरकार ऊपर की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वो कैसे मंजूरी लेगा? अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल दिया। क्या बताऊँ जी, झूठ बोला नहीं बोला तो क्यों जी? अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल दिया। क्या है चुनाव में इस बार? बिजली पानी माफ, बिजली हाफ है उसका। केजरीवाल ने ये किया बस, और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया है। बिजली पानी माफ, बिजली हाफ, सबके लिए बहुत बढ़िया काम किया केजरीवाल ने। बिजली हाफ, पानी माफ। लेकिन इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा तो मोदी है इस बार। पानी बिजली का बिल देखो तो उससे भी दुगना आ रहा है पहले। क्यों जी? 2 महीने में आता था, अब 1 महीने में इतना आ रहा है। हॉस्पिटल को भी देखो, सर हम तो ये कहते हैं हॉस्पिटल सबसे अच्छा कर रहा है, कुछ करे चाहे ना करे, सबसे अच्छा काम हॉस्पिटल में है। चुनाव में क्या मुद्दा होगा? सर चुनाव में अब तो बात की बात देखा जाएगा, अब तो क्या बताया मोदी, चुनाव में मोदी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे मिनिमम इनकम देंगे। वो कहता कुछ हो रहा है। कौन कहता है? क्या कह रहे हैं? एक चीज बताइए, देश के लिए मोदी जरूरी है, बाकी और हर विकास के लिए मोदी जरूरी है। हर विकास के लिए, हर विकास के लिए मोदी जरूरी, मोदी जरूरी है जी। क्या कह रहे हो भैया? भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक परसों की वो थी मोदी जी की कि मैंने अकाउंट खुलवाए, उन अकाउंटों का फायदा क्या हुआ जो 15 लाख नहीं आए। अच्छा, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं आपकी देंगे 72,000। हो सकता है, हो सकता है। कहने में एक तो जुमला होता है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएगा तो सब कुछ मुमकिन है जी। अच्छा, तो यहाँ के लोग जो हैं वो अलग अलग पक्षों में ये कह रहे हैं कि दिल्ली में काम हुआ लेकिन अभी मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ये भी देखना होगा कि बाकी इलाकों में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है वहाँ पर चुनावी मुद्दे। मैडम, क्या है इस बार चुनाव में मुद्दे, क्या है, क्या लगता है? इस बार मुद्दा जी देश का है। सर्वप्रथम देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो हम भी नहीं। क्यों ऐसा लगने लगा कि देश पे देश ही नहीं है? अब आपके सामने ही है, इन्होंने किया क्या? कांग्रेस ने सिर्फ घोटाले के अलावा किया क्या इन्होंने अब तक? देश में हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे औरों से रिश्ते अच्छे बने हैं, बाहर से रिश्ते अच्छे बने हैं, और इस वक्त सबसे बड़े हम सिक्योर हैं। और जितना आतंक उनके टाइम पे हुआ, जितने करप्शन कांग्रेस के टाइम पे हुए, उसके अकॉर्डिंग तो मोदी जी के टाइम पे कुछ भी नहीं है। क्यों सर, क्या इस बार मैडम चुनाव में मुद्दे होंगे? अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, एक छोटा सवाल था कि इस बार जो चुनाव आने जा रहा है सर, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार खास? क्या मुद्दे रहेंगे? सिक्योरिटी का मुद्दा है हमारे देश की, जैसे पाकिस्तान का बड़े हमारे रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, मेन मुद्दा तो वही है एक चल रहा। बाकी इकोनॉमिकल मुद्दे भी हैं, देश की जैसे तरक्की करनी है तो फाइनेंस जो है हमारा, उसके बारे में ही होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए हमें। एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं कि दिल्ली के रेजिडेंट को पूर्ण राज्य पर समर्थन देना चाहिए, और राहुल गांधी मिनिमम इनकम गारंटी की बात कह रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती? ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये सब चुनावी जुमले हैं दोनों को ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ठीक है सर, है भाई साहब, ये जो अरविंद केजरीवाल है ये तो अराजकता फैला रहा है दिल्ली के अंदर, इसे कुछ नहीं करना। अगर ये हो गया ना पूर्ण राज्य का दर्जा तो ये दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मोदी को बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये तो चोरों की सरकार है, सारे चोर इकट्ठे हो गए ना। अब कहते हैं कि मोदी ने भाई गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया ये बताओ? एक काम तो बताओ, मोदी ने क्या गलत काम कर दिया? नहीं, ये लोग अपने आरोप तो लगा ही रहे हैं, पॉलिटिकल आरोप तो भाई ये तो ऐसा है, सारे डाकू इकट्ठे हो रहे हैं। अब इनको सबको अंदर अंदर कर रहा है धीरे धीरे मोदी, करप्शन के अंदर। अब करप्शन में धीरे धीरे हो रहे हैं ना। अब देखो राहुल भी बेल पे है, उसकी माँ भी बेल पे है, रॉबर्ट वेड्रा भी जेल में जाने वाला, मायावती के ऊपर भी है, अखिलेश के ऊपर 4 सीट ये FIR हो रही है। तो सब ये अगर ये सब नहीं मिलेंगे
तो एक दिन सब इनका मोदी सबको धीरे धीरे 24 तक इन्हें सब अंदर कर देगा। ठीक है, ये होना तो मतलब होना चाहिए। मेरी राय है कि मोदी जो है के सिवा और कोई विकल्प नहीं है सब। हाँ, लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री जो है ना, यही जो है। सर क्या लगता है क्या होगा इस बार, किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे दिल्ली वाले खासतौर पे? नेशनल सिक्योरिटी मेनली वही है, और इकोनॉमी ठीक है, स्टेबल है, शांति है ओवरऑल कंट्री में। सो बीजेपी का ही वोट जाएगा मुझे लगता है लोगों। लेकिन सर ये नेशनल सिक्योरिटी का इतना मसला क्यों गंभीर होता जा रहा है? क्योंकि टेररिज्म बहुत है ना, पाकिस्तान बैठा है उधर, चाइना बैठा है, तो उसकी वजह से थोड़ा डर है सबको। तो ये बीजेपी ठीक कर रही है। ठीक है, थैंक यू। सर क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनावी मुद्दा? पप्पू तो बेकार है, बाकी मोदी का नाम है, अब मोदी ही आएगा। क्यों सर, क्या क्यों ऐसा? मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि मोदी ने जो 4-4.5 साल काम करा है ना, इसका जो फायदा होगा ना वो आने वाले उसमें होगा, नहीं तो ये सारा पीछे चला जाएगा एकदम। जो भी मोदी ने विकास का करा है ना, ये सब पीछे चला जाएगा, और मोदी आएगा तो आगे और विकास होएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी फुल स्टेटहुड की बात कह रही है, ये क्यों नहीं लगता कि ये मुद्दा हो सकता है? इस पूरे इसका स्टेट का ये होएगा ही नहीं मेरा, हमारे हिसाब से तो ये कभी बनेगा ही नहीं। सर ये पूर्ण राज्य का मुद्दा क्या लगता नहीं मुद्दा? नहीं, वो तो बेकार मुद्दा है, ये होएगा ही नहीं हमारे। ये तो होगा ही नहीं, जो होगा तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा यहाँ का, तो दिल्ली का तो मेन। दिल्ली स्टेट राहुल गांधी कह रहे हैं कि 72,000 रुपया सालाना देंगे, जो बिल्कुल मिनिमम इनकम वाले। हाँ बाबू जी, 72,000 देने, आज तक तो किसी ने को देना है नहीं। अब 7200 दे देंगे तो वही गनीमत है, किसने देने तो, और दे भी देगा को कहाँ से दे देंगे? मैं अपने तो चुपन नहीं दे, अपनी जेब से दो ना, पैसा दे, पता लगे विकास की सोच नहीं। ऐसा इसका क्या फायदा? पब्लिक का पैसा पब्लिक में बांटना, और क्या है, क्या लगता है क्या किस आधार पे वोट दिल्ली वाले विकास के तौर पर डालेंगे, और मोदी को सब चाहते हैं। तो कुल मिलाकर चांदनी चौक संसदीय सीट किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से पिछले 20 सालों में जिस पार्टी के सांसद जीते हैं, उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनी है। जाहिर है अब 2019 के चुनावी रण में ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।